इलेक्शन जल्द होते नजर नहीं आ रहे। टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। आम इंतखाबात में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू, कहते हैं पीडीएम सिर्फ ड्राइंग रूम की जमात बनकर रह गई है। अभी इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। जनरल बाजवा के नजदीक सियासतदानों की करप्शन बेमानी थी। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा 90% तक पहुंच चुका। नैब कवानीन में तरमीम करके 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस खत्म कर दिए गए। इमरान खान चाहता है आमरीत का दरवाजा खुले और फिर वज़ीर आज़म बन जाए। इमरान खान की जिद थी इस्टेब्लिशमेंट में बैठे सहूलतकारों के होते हुए इलेक्शन कराए जाएं। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान का इलेक्शन बयानिया है कि फौज उसकी मदद करे। इस्टेब्लिशमेंट से तो उनके सहूलतकार हट गए, लेकिन किसी और इदारे में शायद उनके सहूलतकार अभी मौजूद हों। अगर इंतखाबात वक्त पर होंगे तो इमरान के सहूलतकार किसी भी इदारे में मौजूद नहीं रहेंगे। इमरान खान के सहूलतकारों का खात्मा करके रहेंगे। chance that Pakistan will default. Inshallah Pakistan will survive. We are managing. पाकिस्तान को सब आगे लेके चलें। पाकिस्तान आगे जा सकता है और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस नहज पे लाने वाले हैं। लेट बी कॉन्शियस। आप उनकी बात सुने। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम पेटी पॉलिटिक्स के लिए, हम पेटी अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। मईशत काबू में मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। मुआशी मुश्किलात में है, मदद के लिए पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। इसहाक डार की वजाहत, कहते हैं हमारे पास पैसे मौजूद हैं, IMF प्रोग्राम को पूरा करेंगे। मईशत पर जो तजुर्बे हुए उसका जवाब दे मैं नहीं हूँ। डॉलर की हमसाया मुल्क को स्मगलिंग एक बड़ा मसला है। हमें डॉलर, गंदम और खाद की स्मगलिंग को रोकना है। अगले 6 से 7 साल में पाकिस्तान को 35 अरब डॉलर्स की ज़रूरत होगी। सस्ती सियासत के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मनफी प्रोपेगेंडा रोकना होगा। लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया। कोई डॉलर तो कोई सोना खरीद रहा है। तारीख पर तारीख, स्पीकर कौमी असम्बली राह तकते रहे। PTI अरकान इस्तीफों की तस्दीक कराने न आए। राजा परवेज अशरफ कहते हैं उन्होंने खुद आमिर डोगर से राब्ता करके मुलाकात का कहा। इस पर PTI के चीफ व्हिप ने कल मुलाकात का इंदिया दे दिया। हर मेंबर का अपने हाथ से इस्तीफा लिखना लाजिम है। इस्तीफे हाथ से ना लिखे हुए तो मंजूर नहीं किए जाएंगे। इस्तीफों की तस्दीक का तरीकेकार क्या होगा? स्पीकर कौमी असम्बली और PTI वफ्द के दरमियान मुलाकात कल पार्लियामेंट हाउस में होगी। छोटे लोग बड़े ओहदों पर बैठ गए। स्पीकर कौमी असम्बली का भी यही हाल है। PTI अरकान ने इस्तीफों के बाद तनख्वाह या मराआत नहीं ली। फवाद चौधरी की राजा परवेज अशरफ पर तनकीद, कहा बेहतरीन हुकूमत को घर भेजकर और जोकरों को मुसल्लत करके इस्टेब्लिशमेंट ने गलती की। पाकिस्तान में फैसले करने वाले लोग मजीद तजुर्बे करना बंद करें। एक ऐसा सियासतदान पैदा किया गया जो मुल्क के गले पड़ गया है। इमरान खान का बयानिया फितना और फसाद पर कायम है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं निगरानों को मुल्क देकर चले गए तो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है। मुल्क की इस सूरत हाल का हल इलेक्शन नहीं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। सर्द मौसम में लाहौर का सियासी पारा हाई। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास 2 जनवरी को होगा। इमरान खान के अरकान को 100% हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। उस्मान बुज़दार को टास्क सौंप दिया गया। इमरान खान का इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। पार्टी क़यादत को आइंदा मुशावरत के लिए बनी गाला आने से मुताल्लिक आगाह कर दिया गया। इमरान खान जिसको अपना डैडी समझता था, जिस डैडी ने इसको की कुर्सी पे बिठाया, आज रोजाना शख्स ने नैब को अपनी उंगलियों पे नचाया। इमरान खान ने नैब को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इमरान नियाजी गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दामात का इतराफ़ कर चुके। उनके तमाम केसेस ओपन एंड शट। गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता? शर्जील मेमन ने वफाकी हुकूमत से सवाल पूछ लिया।
इमरान खान एहसान फरामोश शख्स जिसे अपना डैडी समझता था, आज उसे ही बुरा भला कह दिया। पीटीआई इल्जामात लगाती रही, इसका काम ही यही है। वज़ीर इत्तलात सिंध ने इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तहलील करने का चैलेंज भी कर दिया। इमरान खान बिलावल भुट्टो के आसाब पर सवार। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बिलावल ने वालिदा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद करके सियासी कद बढ़ाने की कोशिश की। फर्जंदे जरदारी इमरान खान पर तनकीद से पहले सिंध की हालत ज़ार पर तवज्जो दें। तवानाई किफ़ायत शुआरी मुहिम। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। शहबाज शरीफ का सरकारी दफातर में बिजली की खपत 30% कम करने के लिए कमेटी बनाने का हुक्म। इलेक्ट्रिक बाइक से मुतालिक तफसीली प्लान इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में पेश करने की हिदायत। काबीना की हुकूमत पंजाब की जानिब से नून लीगी पार्लियामेंटेरियन चौधरी अशरफ को 53 साल पुराने केस में गिरफ्तार करने पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की मज़म्मत की गई। पार्लियामेंट से मामलात हैंडल नहीं हो रहे तो वहां ना बैठें। हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो नहीं बनाई ना। क्या इलेक्शन कमीशन ने कभी कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाब मुलतवी किए? पूरे शहर का बेड़ा गर्क कर दिया गया, लोगों को पानी तक नहीं मिल रहा। एक तो ये बात कानून साजों को समझ नहीं आ रही, क्या हुकूमत इलेक्शन तब शेड्यूल के ऐलान के बाद यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा सकती है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्तफसार। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात कब कराए जाएंगे? हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से बयान हल्फी तलब कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील गैर मुअस्सर करार दे दी। इलेक्शन कमीशन में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। लाहौर, गुजरावाला, सरगोदा, जहलम, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन कमिश्नर तब्दील। कराची, खैरपुर, घोटकी, मुटियारी, बदीन, चारसद्दा और दीगर शहरों में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के तबादले। नोटिफिकेशन जारी। फैसल वाडा सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। ट्वीट में बताया कि मैंने बतौर सेनेटर अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को पेश कर दिया है। ये सीट इमरान खान की अमानत थी, सियासी जद्दोजहद जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर जमीयत उलमा इस्लाम मुतहर्रिक 1 जनवरी को मुफ्ती महमूद मरकज़ पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर जमातों के कायदीन शिरकत करेंगे। सूबे में क़याम अमन और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए तजावीज़ पेश की जाएंगी। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा इन एक्शन। गैर हाजिर 3800 असातिज़ा की तनख्वाहों कम में कटौती का ऐलान। मुफ्त किताबों की डिमांड जमा न कराने पर प्रिंसिपल्स को शोकाज नोटिस भिजवाने का फैसला। दुकानों पर प्रैक्टिकल कॉपी की फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी। गर्ल्स स्कूलों में लेबॉर्ट्रीज और सफाई की सूरत हाल के जायजे के लिए कमेटी तश्कील। गवादर हक दो तहरीक के रहनुमाओं की गिरफ्तारी। मुतादिद शहरों में तीसरे रोज भी एहतजाज जारी। तिजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद। मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। पुलिस और लेवीज फोर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई। सूरत हाल कशीदा। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों के लिए 24 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स की मंजूरी दे दी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए 18 अरब 98 करोड़ 10 लाख रुपए मंजूर। गाजी खान में 58 हिल टूर्नामेंट के लिए 3 अरब 31 करोड़ 72 लाख रुपए मुख्तस। राजनपुर में चाचर हिल टोरेंट के लिए 1 अरब 10 करोड़ से जायद की मंजूरी दे दी गई। कराची गुलिस्तान जौहर में शाहीन फोर्स के अहलकारों की फायरिंग से शहरी की हलाकत। गिरफ्तार तीनों अहलकार 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के अहलकारों की फांसी का मुतालबा। कहा, दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि किसी को भी गोली मार दी जाए। तवील खुश्क मौसम गुड बाय। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की मुल्क में एंट्री।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। ज़ियारत -4, किल्लात -3 और कोयटा में दर्जा हरारत 1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बराए मेहरबानी आवाम के ऊपर रहम करें, आवाम की मुश्किलात को समझें। पाकिस्तान एक ज़र्री मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान में आटा शॉर्ट है। अब क्या करें, मजदूरी करें या आटे की लाइन में खड़े हों? इन्होंने अवाम को तबाह करना है भूख से। एक ही दुहाई, बहुत है महंगाई। हुकूमत और इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। आटे जैसे बुनियादी ज़रूरत भी आम आदमी की पहुंच से दूर है। चक्की का आटा 140 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। दाल रोटी से काम चलाना भी इम्तिहान बन गया। सब्जियों फलों के रेट भी आसमान छूने लगे। मुर्गी और गोश्त खाना ख्वाब बन गया। महंगाई ने जीना दूभर कर दिया, शहरियों का शिकवा।